वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड कोलैबोरेशन विद वाईसीएल, जैसे मैथ से रिलेटेड जो भी अपने जो टॉपिक चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में हमने स्टार्ट किया था और उसके 3 से 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो वही बात है कि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वापस अपना जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था, उसके अंदर हमने ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने कंसिडर करी थी, ठीक है। इसके बाद और भी हमने कुछ मैक्सिमा मिनिमा वाले केस, यानी कि पर्टिकुलर वर्टेक्स की कंडीशन और इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मतलब, जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक दे रखी होगी हमें और फिर कहेंगे कि इसके रूट्स इसका रेसिप्रोकल है, या फिर एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा बीटा है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर केसेस बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है, माना कि अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। सेम थिंग, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का बस मीनिंग ही इतना होता है कि एक क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं। क्वेश्चन बनने का जो अपना तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, सेम थिंग, के रूट आज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। कोई कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस हो जाती है कि यानी कि अल्फा बीटा है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी जिसके रूट्स इसका स्क्वायर हो फिर क्यूब हो। तो इस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल हम साथ में कंसीडर करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 6 ले लेते हैं ताकि इसके जो रूट्स है इजीली हम बना सकते हैं। तो हम 6 कंसिडर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, माना कि इसके दोनों रूट है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि जो दोनों रूट्स होंगे वो कुछ 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करी है, वो अपने आप में बहुत ही एक इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ पर तो बिल्कुल फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो मिडल टर्म एक्स का कोफिशिएंट है -5, यानी कि -5 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट तो 6 मिले और सम कितना मिले -5। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 6। इसका मतलब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पर मिला x माइनस 3, यहाँ पर -2, यहाँ पर कुछ x माइनस बनी, यानी कि x माइनस 3 और यहाँ पर मिला x माइनस 2 इक्वल्स टू। जैसे ही हमने 0 किया तो अल्फा और बीटा जो दो वैल्यू मिली है हमें, वो एक तो मिली है 3 और 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जिसका एक रूट 3 था और दूसरा रूट क्या था 2 था। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका जो रूट है वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा ऐसा कुछ रहे, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं यहीं पे कंपेयर करूं तो इसका मतलब जिसका जो रूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1/3 और 1/2, है ना। अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन गया, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट है वो कुछ 1/3 और 1/2 हो जाए। तो इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 1/3 प्लस 1/2 2x और प्लस हम लिखा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि 1/3 इंटू 1/2 इक्वल। अब इसके अंदर वापस एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एलसीएम मिला इसका 6, तो यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा 2 + 3 इंटू एक्स
प्लस यहाँ पर हो गया अपना 1/6 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, कंप्लीट इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x², 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन का बस कॉन्सेप्ट इतना था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अपने पास कुछ इस तरीके की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी कि दो रूट हमें दे रखे थे अल्फा और बीटा, क्योंकि जैसे हमने इसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसके जो दोनों रूट मिले 3 और 2, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जो दोनों रूट है वो आपस में इसके क्या बन जाए, रेसिप्रोकल बन जाए। तो इसका मतलब अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो मिली है 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम ये कंप्लीट प्रोसेस इतना लॉन्ग मेथड हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब देखो बेसिकली अगर हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को अगर ऑब्जर्व करें तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगर इसके दोनों रूट अल्फा बीटा है तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो बस हमें इतना सा करना है कि गिवन इक्वेशन के अंदर बस x को रिप्लेस करना है 1/x से। अगर रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो गिवन इक्वेशन के अंदर 1/x को 1/x से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है रिप्लेस। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट तरीका सीख लिया। कौन सा शॉर्ट तरीका, कि अगर अल्फा बीटा किसी भी इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा रूट है और हमें वो इक्वेशन बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा जैसे हो, तो क्या करो, बस इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि x इज रिप्लेस्ड विद 1/x। तो गिवन इक्वेशन के अंदर x को अगर मैं 1/x से रिप्लेस करूँ तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1/x² माइनस 5/x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंप्लीट इक्वेशन को x² से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जिसके पास 0 पावर थी उसको 2 पावर मिल जाएगी, यानी कि ये हो गया अपना 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू। देखो ये डायरेक्टली हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, 2 स्टेप में आंसर आ गया। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो दोनों रूट्स होने चाहिए वो आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो सिमेट्रिक का मतलब या तो उसके रेसिप्रोकल हो या फिर गिवन रूट्स के स्क्वायर के इक्वल हो, क्यूब के इक्वल हो, 2 टाइम्स हो, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिप्लेसमेंट लगा के हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर जो आंसर मिला था इतना लॉन्ग मेथड से, उसको हमने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर और भी कुछ रिप्लेसमेंट होते हैं तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो कुछ एक लिस्ट बन जाएगी, जैसे हम नोट एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0, माना कि इसके रूट है अल्फा और बीटा। ये गिवन इक्वेशन है ना, यानी कि गिवन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट है अल्फा और बीटा। तो अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा ये रूट्स निकालने नहीं है बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक रिप्लेसमेंट लगा के बिल्कुल इजीली शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो हमें वो इक्वेशन बतानी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि जो दोनों रूट हो वो इसके रेसिप्रोकल हो, यानी कि 1/अल्फा 1/बीटा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा, देखो एक तरीका तो हमने अभी बताया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके हम उसको आंसर दे सकते हैं। बट इसके अंदर क्या करना है, अगर गिवन इक्वेशन की रूट अल्फा और बीटा है, वो क्वाड्रेटिक पूछिए जिसकी रूट इसका रेसिप्रोकल है, तो गिवन इक्वेशन के अंदर बस क्या करना है, x इज रिप्लेस्ड विद 1/x। गिवन इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दो, जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसको सॉल्व करने पर उसके जो रूट्स मिलेंगे वो 1/अल्फा और 1/बीटा मिलेगा। तो इस तरीके से हम 2 स्टेप में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड केस लेते हैं। इसके अंदर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है इसका जो रूट हो वो इसके गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि अल्फा² बीटा²। ठीक है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा² और बीटा² हो। तो बस कुछ नहीं करना है, गिवन क्वाड्रेटिक के अंदर x इज रिप्लेस्ड विद x को रूट x से रिप्लेस करना। ये बिल्कुल सारे के सारे शॉर्ट तरीके हैं जिससे हमें 2 स्टेप के अंदर आंसर मिल जाता है।
और रूट एक्स के अंदर क्या होगा कि फाइनली रूट को एक साइड में घेर के फिर फाइनली जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ताकि वो आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए और उसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा का बेसिकली स्क्वायर बन जाएगा। सेम थिंग अगर हम अप्लाई करें थर्ड के अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है ना, जिसके रूट गिवन इक्वेशन के जो रूट है उसका बस क्यूब के इक्वल हो, यानी कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के इक्वल। तो इसका मतलब x इज रिप्लेस्ड विथ x की पावर बाई 3। इस तरीके से क्या करना है, बस रिप्लेसमेंट करते जाना गिवन इक्वेशन के अंदर। x की पावर 1 अपॉन क्यूब का मतलब होता है कि बस हम क्या कर लेंगे, x की पावर 1 अपॉन क्यूब है उसको हम घेर के फाइनली क्या कर लेंगे, पावर 3 लेके बिल्कुल फ्रैक्शन जो पावर है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो बिल्कुल इतना सा शॉर्ट तरीका कि ये वाले जो रिप्लेसमेंट लगा के हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और हम फोर्थ तरीका और लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट्स का कितना k टाइम्स हो। ठीक है, माना कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसका मतलब k अल्फा कॉमा k बीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस x को रिप्लेस करना है आज x अपॉन, गिवन इक्वेशन में x को k अपॉन x को रिप्लेस कर दो x अपॉन k से। इसी तरीके से अगर हम ऐसे कहें फिफ्थ पॉइंट कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है हमें जिसके जो रूट हो वो गिवन इक्वेशन के रूट्स का कुछ डिवाइड कर दो, जैसे k डिवाइड बाई अल्फा डिवाइड बाई k है ना, अल्फा डिवाइड बाई k मान लेते हैं इसके अंदर, अल्फा डिवाइड बाई k साथ ही साथ बीटा डिवाइड बाय। इसका मतलब गिवन इक्वेशन के अंदर x इज रिप्लेस्ड विथ क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ x। तो इतना सा रिप्लेसमेंट करना है। ये सारे रिप्लेसमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, इससे ये सारे के सारे शॉर्ट तरीके हैं कि इतने सारे रिप्लेसमेंट करके हम बिल्कुल उस क्वाड्रेटिक को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बिहाफ पे एक हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम एक क्यूब वाला है ना एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा। देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है अल्फा और बीटा। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके जो रूट होंगे वो इसके क्यूब के इक्वल है, अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। यानी कि हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जो रूट है वो गिवन इक्वेशन के रूट का क्या है, क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, बस वही तरीका कि हमने रिप्लेसमेंट के किससे करना है, x इज रिप्लेस्ड विद x रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसके पीछे ये जो सारे के सारे जो शॉर्ट तरीके बताए हुए हैं, इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। यानी कि x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर, अल्फा की पावर क्या रहने वाली है, क्यूब। देखो इतना सा तरीका है कि हम आज क्या रखेंगे, इसके जो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक के अंदर, इसके अंदर x की वैल्यू अल्फा क्यूब मिलने वाली है और वापस x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, बीटा क्यूब। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दोनों के अंदर जो x की वैल्यू होगी, पहले वाले x की वैल्यू भी अल्फा क्यूब है और दूसरे वाले x की वैल्यू भी क्या है, बीटा क्यूब है। तो इसका मतलब हमें ये चीज पता है कि अल्फा है वो पहली इक्वेशन का रूट है और बीटा भी क्या है, पहले इक्वेशन का रूट है। यानी कि यहां से अल्फा की वैल्यू बीटा क्या मिलने वाली है, यहां से अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है x रेज़ टू द पावर 1/3। यहां से अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है x रेज़ टू द पावर 1/3। इसका मतलब ये जो अल्फा है वो पहली वाली इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बस वही चीज हम कर रहे हैं इसके अंदर कि x इज रिप्लेस्ड विद 1/x, है ना, x इज रिप्लेस्ड विद x रेज़ टू द पावर 1/3। तो ये क्या बन गया, एक शॉर्ट तरीका बन गया कि गिवन इक्वेशन के अंदर बस ये रिप्लेसमेंट करने से जो इक्वेशन फॉर्म होगी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, के जो रूट्स रहने वाले हैं वो हमेशा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ही रहने वाले हैं। इसका मतलब x की जगह में अगर मैं इस तरह से लिखूं 1/3 x रेज़ टू द पावर 1/3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, x की जगह मैंने लिखा x रेज़ टू द पावर 1/3, तो x रेज़ टू द पावर 1/3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर प्लस 4 और x रेज़ टू द पावर यहाँ पर भी मिल गया 1/3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करने, लेकिन अभी हमारे पास जो पावर मिली हुई है वो कुछ फ्रैक्शन में है। तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, x की पावर 1/3
इंटू 2 है ना, इसकी होल पावर कितना है 2 प्लस 4 और यहाँ पर कितना है x रेज टू दी पावर 1/3 और 2 को मैंने उधर भेज दिया तो ये वाली वैल्यू -2। अब क्या करो, देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर है 1/3 और 1/3, इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में क्या कर दो पावर 3 ले लो। इधर भी मैंने पावर 3 कंसिडर कर दी और इधर भी पावर 3 कंसिडर कर ली। ऐसा इसलिए किया कि हमें क्या करना है, फाइनली इस फ्रैक्शन वाली जो पावर है उसको रिमूव करना है। तो बस रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर फ्रैक्शन में इस तरह से पावर है तो हमें इस तरह से हमारा जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि हम दोनों साइड में आज पावर 3 लेने वाले हैं। साथ ही साथ अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ए क्यूब, इसके अंदर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है x रेज टू दी पावर 2/3 और x रेज टू पावर 2/3 का होल क्यूब बनेगा तो 3 से 3 पावर कट के क्या मिलेगा x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर a क्यूब तो हो गया प्लस b क्यूब है ना, साथ में यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कुछ ऐसा लगा रहे हैं a प्लस b का, ठीक है। तो हमने a क्यूब तो कर लिया, इसका मतलब अब हम करेंगे b क्यूब, तो b क्यूब के अंदर क्या मिल जाएगा प्लस 4 का क्यूब और साथ ही साथ x की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये कितना मिल गया x, फिर प्लस 3a इंटू बी। अब हम लिखेंगे 3a इंटू बी, तो अपना a जो लिखा हुआ है वो कुछ लिखा हुआ है x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 और ये लिखा हुआ है b 4 इंटू एक्स की पावर 1/3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। a ये कंप्लीट टर्म और b ये कंप्लीट टर्म, तो 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी और ब्रैकेट में हमें लिखना है a प्लस बी, और देखो ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी -2 के इक्वल थी, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना मिलने वाला था -2, तो यहाँ पर ये वैल्यू -2, तो यहाँ पर मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 2x प्लस 3 इंटू कितना ये 4, और साथ ही साथ देखो दोनों के बेस सेम है और पावर यहाँ पर 2/3 और 1/3, तो x जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस 1/3 फाइनली कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यानी कि ये x और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो किस -2, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई -2, इससे फाइनली क्या करने वाले हैं हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो फाइनली क्या कर दो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वो ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसके रूट्स होंगे वो गिवन इक्वेशन के रूट्स का क्या बनने वाला है तो ये एक शॉर्ट तरीका था कि कुछ एक रिप्लेसमेंट हम याद करके इस तरीके के पैटर्न के है ना, इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। यही अपना जो तरीका था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर जो करने वाले हैं, जैसे एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट हम और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। माना कि इसके कोई ना कोई 4 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ना, मान लेते हैं ये जो चारों रूट्स है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स है, तो हमें वैल्यू बतानी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। तो इस एक्सप्रेशन की हमें क्या करनी है वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि कोई भी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले देखो इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, अगर इसको देखो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एलसीएम आ रहा है, अल्फा बीटा गामा और अब देखो यहाँ पर एलसीएम तो ले लिया, लेकिन सबसे पहले हमें बाई क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखो सबसे पहले x रेज टू द पावर 4 का कुछ कोफिशिएंट रहने वाला है, एक्स क्यूब का भी कुछ कोफिशिएंट रहने वाला है। तो देखो जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हम किसी क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलती थी सम ऑफ द रूट्स, फिर यहाँ पर x था और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली
कुछ सिचुएशन थी और यहाँ पर कितना था 0। यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो यहाँ पर जो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, देखो अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसा कुछ रहने वाला है। अब देखो साथ ही साथ क्या है, अगर हमें अल्फा और बीटा दोनों गिवन है तो यहाँ पर आज हम लिखने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स मिलने वाला था अल्फा बीटा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल था, और यहाँ पर जो दोनों का मिलता था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना मिलने वाला था सी अपॉन ए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर के साथ वाले जो टर्म, देखो जस्ट इससे छोटी पावर एक्स, इसका जो कोफिशिएंट होता था वो हमेशा सम ऑफ द रूट्स होता है, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो बेसिकली क्या होता है कि सभी जितने भी इस बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं सबका सम लिखा हुआ होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो कुछ लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा, देखो सिग्मा यहाँ पर मैंने साइक्लिक सिग्मा कंसिडर किया है, सिग्मा अल्फा का बस मीनिंग सिर्फ इतना है। देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिखूँ सिग्मा अल्फा तो ये साइक्लिक सिग्मा है, यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ अल्फा प्लस बीटा। देखो साइक्लिक ऑर्डर में सिग्मा यूज में लेते हैं। इसी तरह से एक सिग्मा होता है जिसके अंदर लोअर इंडेक्सिंग और अपर इंडेक्सिंग भी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ माइनस का 50, दिस इज सम ऑफ द रूट्स। सेकेंड अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है +6, इस +6 का बस मीनिंग सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सम ऑफ दी, देखो यहाँ पर क्या था, 2 का प्रोडक्ट था, है ना, कंप्लीट, क्योंकि 2 ही रूट्स थे तो यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा डेल्टा, तरह से 2 का प्रोडक्ट होके कंप्लीट जो टर्म बनेगी वो सम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लास्ट में तो हमें पता ही है कि अगर यहाँ पर देखो 2 रूट थे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 रूट है, तो देखो प्रोडक्ट के लिए हम पाई सिंबल यूज करते हैं, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो पाई ऑफ अल्फा का बस इतना सा मीनिंग है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर हमें, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है प्लस का 10, ये बेसिकली 3 का प्रोडक्ट, देखो 1 है ना, 1 प्रोडक्ट का सम है, 2 प्रोडक्ट का सम है, यहाँ पर देखो 3 के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिग्मा अल्फा बीटा और गामा की हो रही है, इसका मतलब ये भी साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर जो ऊपर जो टर्म बनेगी, देखो अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि बीटा गामा डेल्टा, यानी कि यहाँ पर मिलेगा बीटा गामा डेल्टा, बस बीटा से डिवाइड किया अल्फा गामा डेल्टा, यहाँ पर गामा से मैंने डिवाइड किया अल्फा बीटा डेल्टा, और अगर मैंने डेल्टा से डिवाइड किया तो अल्फा बीटा गामा। देखो ये 3 का प्रोडक्ट मिल रहा है, तीनों का प्रोडक्ट का मतलब बस इतना सा होता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मतलब होता है साइक्लिक ऑर्डर में 3 के पेयर बनते जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू मिलती जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इस तरह से लिखता हूँ पाई ऑफ अल्फा, पाई ऑफ अल्फा का मतलब होता है चारों रूट्स का प्रोडक्ट है, तो पाई ऑफ अल्फा का मतलब होता है साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, तो सारे के सारे जितने भी इस बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे सबके प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर अब एक चीज क्लियर है, सबसे पहले अल्फा बीटा के लिए हम बी बाई ए लिखते थे, अल्फा बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बाई ए लिखते थे, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी बी बाई ए, यहाँ पर सी बाई ए, फिर यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, सबके अपॉन में ई लिखा हुआ है। बस यहाँ पे ध्यान रखना हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले कुछ तरह से करने वाले माइनस प्लस माइनस और प्लस, यानी कि यहाँ पर जो b बाई ए लिखेंगे उसके आगे माइनस साइन, फिर c बाई ए लिखेंगे उसके आगे वापस प्लस, फिर d बाई वापस माइनस, फिर वापस प्लस, तो इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो बेसिकली कितना लिखा हुआ माइनस डी अपॉन ए, यानी कि ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है कुछ माइनस का 10 जैसा लिखा हुआ है, और होल डिवाइडेड बाय वापस ये प्लस, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन कुछ 5 जैसा, यानी कि देखो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया माइनस। तो बिल्कुल थियरी ऑफ इक्वेशन से मतलब कुछ रूट्स का कॉन्सेप्ट था, तो उस रूट्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज करके इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चनों के हम आंसर बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। बस इतना सा फंडा याद रखना। देखो सिग्मा अल्फा, इसके अंदर बस सिग्मा अल्फा 4 इक्वेशन बनेगी, सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा और पाई ऑफ अल्फा। यहाँ पर वही बात अगर हम क्वाड्रेटिक से ले तो यहाँ पर b बाई ए, फिर c बाई ए, तरह से यहाँ पर b बाई ए और e बाई, है ना, इस तरह से लिख देते हैं, और फिर वापस वही साइन लगाना माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस
माइनस, इस तरीके से रहता। अगर क्यूबिक भी होती तो भी हम देखो, क्यूबिक के लिए हम दो इक्वेशन लेते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा और लास्ट में पाई ऑफ अल्फा। पाई ऑफ अल्फा का बस इतना सा मीनिंग होता है कि अगर कोई क्यूबिक कंसिडर कर रहे हैं तो उसके तीनों रूट होंगे और तीनों के प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम एक छोटा सा और, जैसे कि अगर इस तरह से कह रखा है हमें कि रिलेशन बिटवीन रूट्स अंडर रेस्ट्रिक्शन, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक हमने कंसिडर किया था, देखो रिलेशन बिटवीन रूट्स अंडर रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अब इसके अंदर रूट्स के बीच में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। देखो ये अपने लिए एक शॉर्ट तरीका है, मैं बिल्कुल एक रिजल्ट डिराइव करके तुम्हें बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट डिराइव करके दूंगा, जिसके बिहाफ पे बहुत सारे IITs के जो क्वेश्चन है वो तुम बिल्कुल इजीली विदिन अ मिनट में कंसिडर कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, देखो हम दो क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में इसके अंदर बातें करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेटिक है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर अपनी क्या है, फर्स्ट है। इसी तरीके से a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसके जो दो रूट है अपने पास गामा एंड डेल्टा, ये इक्वेशन नंबर अपनी क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इसके अंदर देखो रेस्ट्रिक्शन अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक दे रखी होंगी और दोनों के दो, हर एक क्वाड्रेटिक के दो दो रूट हुआ करते हैं। बस ये वाला जो अपना जो तरीका है वो तभी अप्लाई हो सकता है जब रेशियो हमेशा क्या रहे उस रूट्स के बीच का, सेम। यानी कि अगर अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन डेल्टा, अगर ये चीज तुम प्रूफ कर लो कि रूट्स के बीच का रेशियो अगर सेम रहने वाला है, उस केस में जो अपना जो ये रिजल्ट होगा बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका है, टिक करने वाला है। इसका मतलब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसके अंदर जो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या तरीका है, मैं 8th क्लास का एक कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। के अंदर मैंने क्या किया, सी एंड डी लगा लिया। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के अंदर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, है ना, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लगा देता हूँ, फिर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस, इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि जो दोनों इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा जो पहले इक्वेशन के रूट है और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर गामा और डेल्टा, इसके अंदर देखो दो कंडीशन तो इसके साथ बिल्कुल फिक्स होती है, सम ऑफ द रूट वाली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या रहने वाला है, माइनस b1 अपॉन a1, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है c1 अपॉन a1। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेटिक के अंदर भी गामा प्लस डेल्टा ये कुछ रहने वाला है अपना माइनस b2 अपॉन a2, और साथ ही साथ गामा इंटू डेल्टा ये भी अपना रहने वाला है c2 अपॉन। इस तरीके से सारी चीज़ें देखो, सम ऑफ द रूट फिर प्रोडक्ट, यानी कि चारों के चारों कंडीशन है, हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अप्लाई करना है। तो चलिए देखो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखो सम ऑफ द रूट्स कितना लिखा हुआ है, माइनस b1 अपॉन a1, यानी अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है अपना माइनस b1 अपॉन a1, इस तरीके से होल डिवाइडेड बाय, देखो होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो हमें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। इसके अंदर मैंने क्या किया, माइनस का क्या कर दिया 4 अल्फा बीटा, ताकि जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो अल्फा माइनस बीटा का क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए, और रूट से जब बाहर आए तो वैल्यू क्या हो जाए, अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब अपॉन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस b1 अपॉन a1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर साथ ही साथ माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है अपना c1 अपॉन a1, 1 अपॉन a1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस b2 अपॉन a2, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है माइनस b2 अपॉन a2 होल डिवाइडेड बाय, सेम इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रूट वाली कंडीशन लगा देते हैं। अल्फा गामा प्लस डेल्टा का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ b2 अपॉन a2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस 4 इंटू क्या मिलेगा, गामा इंटू डेल्टा, यानी कि c2 अपॉन। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कंसिडर कर दी वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस इसके अंदर हम इस क्वाड्रेटिक के अंदर हम क्या करेंगे,
इस एक्सप्रेशन के अंदर दोनों साइड में क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के साथ साथ देखो एक चीज समझना, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करोगे तो यानी कि ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस रूट को सॉल्व कर देते हैं ताकि ये चीज इजी रहेगी, है ना, स्क्वायर करने से पहले, क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले माइनस b1 अपॉन a1, ये तो ऊपर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर अपॉन का रूट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अपॉन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर b1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, a1 का स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो रूट से a1 का स्क्वायर बाहर आएगा तो ओनली फॉर वैल्यू जो मिलेगी वो कुछ a1 जैसी मिलेगी, और साथ ही साथ ऊपर जो मिलेगा रूट के अंदर जो क्वांटिटी, देखो इसका जैसे ही स्क्वायर किया तो यानी कि यहाँ पर b1 स्क्वायर तो बिल्कुल रहने वाला ही है, और साथ ही साथ माइनस साइन के साथ 4 इंटू c1 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर हमने a1 का स्क्वायर एलसीएम लिया था, तो a1 के स्क्वायर को a1 से डिवाइड किया तो a1 मिला, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a1, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू मिली। सेम यहाँ पर भी माइनस b2 अपॉन a2, तो ऐसे कैसे रहने वाला है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी जो अपना जो एलसीएम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा a2, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा ऊपर रूट के अंदर b2 का स्क्वायर, b2 स्क्वायर माइनस 4 टू, इस तरीके से यहाँ पर क्या मिली है, वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट वापस क्या है, इसके अंदर a1 से a1 ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जैसे स्क्वायर किया तो ये वैल्यू जो मिली है b1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर स्क्वायर किया तो b1 स्क्वायर माइनस 4 c1 a1, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, और यहाँ पर सामने b2 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया b2 स्क्वायर माइनस 4 a2, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, b1 स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर, और उस साइड में भी देखो b1 स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर, आमने सामने की वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसल आउट हो जाएगी। अब देखो b1 इस सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो वैल्यू मिलेगी अपने माइनस 4 a2 c2 और साथ ही साथ इंटू b1 का स्क्वायर, यानी कि b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी सेम, ये तो b1 का स्क्वायर इंटू b2 का स्क्वायर पहले से ही यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, तो सेकेंड वाली टर्म इसके साथ बचेगी माइनस का 4 c1 a1 एंड b2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 4 से माइनस 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला, b1 स्क्वायर, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, b2 स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आया, b2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला, a1 c1 अपॉन क्या मिला, a2। तो देखो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट था कि अगर दो क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स के बीच का अगर रेशियो अगर सेम रहता है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन सेकंड वाले क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, अगर दो क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स के बीच का अगर रेशियो सेम रहता है तो हम इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक हम इसको यूज कर सकते हैं।